सबको साथ लेकर चलने की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की और उन्होंने कहा कि ज़मीर के मुताबिक वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। वो ज़ाहिर है 63A सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जो तशरीह की थी उसको वापस लिया तो ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के पास आया 63A का कम अज़ कम, वो रुकावट हो गई दूर। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं फिर भी चाहता हूँ कि मौलाना ऑन बोर्ड आएँ। अब आपने मौलाना की स्कीम भी बहुत बार बताई है कि ज़ाहिर है वो अपने आप को जो माजी में उनके साथ होता रहा कुछ उसका बदला ले रहे हैं और कुछ ये कि अपनी इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द उनसे मुसलसल मुलाकात कर रहा है और मौलाना ये भी है कि उनके साथ भी बहुत अच्छे अंदाज में मुलाकात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब एक कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं मौलाना के ऊपर। अच्छा, अभी तक इमरान खान साहब ने जी जी सलमान राजा साहब सियासत सीख जाएंगे। मौलाना सियासतदान है, उनको मौलाना सियासत सिखाएंगे, आप देख लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बातें। देखिए ये बातें करना बड़ी आसान बात है और असूलों के ऊपर खड़े हो जाना और पीटीआई को सपोर्ट करना, बट जो मफाद की बात है मौलाना के और पीटीआई के मफाद ऐसे, अगर पीटीआई कामयाब होती है तो मौलाना उड़ जाते हैं, मौलाना कामयाब होता है तो पीटीआई को धक्का लगता है। मौलाना कभी भी पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे। मौलाना की जो कंस्टिट्यूंसी है एसकेपी और दैट इज द कोर कंस्टिट्यूंसी ऑफ द पीटीआई। तो पीटीआई के साथ खड़ा होना इज ओनली टू एक्सट्रैक्ट अ गुड डील और एक्सट्रैक्ट अ गुड कंसेशन फ्रॉम द अदर्स, फुल स्टॉप। और ये गेम होती है, ये गेम खेली जाती है। जितने लोग मौलाना को मिलने जाएंगे मौलाना की शोहरत बढ़ती है, जितनी सलमान राजा उनको फ्लैटर करेगा मौलाना की शोहरत बढ़ती है। तो मैं भी फ्लैटर तो नहीं करता, मैं तो हकीकत की बात करता हूँ। मौलाना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है, वो आजकल के नौजवान सियासतदान उनको नहीं समझ सकते। हाँ, ये अब राजा साहब क्या समझते हैं वक्त के साथ, ये बड़ा अच्छा इशारा नहीं, राजा साहब तो जाहिर है उनकी कोशिश सही है ना। उन्होंने जाके मौलाना साहब को कहा कि जी वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना माने, अगर होना ही है तो फिर हमने भी एक ड्राफ्ट बनाया है, वो जरा देख लें। अच्छा। वो इसी कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बेंच बन सकता है। तो मौलाना ने कहा हाँ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अच्छा हाँ, इसको भी देख लेते हैं। हाँ। यार व्हाई शुड ही से नो टू एनीवन, यू टेल मी व्हाई शुड ही। हाँ, बात सुनने में क्या लोग जाएंगे सबको वो खुश करके भेजेंगे, सबको खुश करके भेजेंगे। अच्छा सेठ साहब, लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ जो आपने इशारा किया उसमें काफ़ी वजन है, उसको लेके बार्स कुछ मजम्मत कर रही हैं और कुछ हिमायत कर रही हैं और कोर्ट्स में भी चली गई हैं डिफरेंट पिटिशंस जो डिमांड कर रही हैं कि भाई मुसव्वदे पर इतनी कन्फ्यूजन है तो आप उसे पब्लिक के लिए सामने रखें, जैसे 18 अमेंडमेंट को रखा गया था और उस पर कितने सेशंस में कमेटी के इजलासों में उस पर बहस हुई थी, इस पर आपको बहस करानी पड़ेगी रूल्स के मुताबिक। आपके ख्याल में ये मुसव्वदा पब्लिक होगा? ये जिस दिन आएगा उस दिन पब्लिक हो जाएगा। सेठ साहब, तब तो मंजूरी भी हो जाएगी। नहीं, उससे एक दिन पहले शायद। देखिए ना, अपने जो दोस्त यार हैं इनके, जो हमायती हैं, उनको तो दिखाना पड़ेगा ना मुसव्वदा, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो मौलाना से लीक हो जाएगा या कहीं और से लीक हो जाएगा, तो जर्नलिस्ट तो हर जगह पे पहुंचे हुए हैं ना, तो पता तो आपको चल जाएगा एक दिन पहले कि जो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके ऊपर मौलाना मुत्तफिक हैं वो ये है, तो वो पता चल जाएगा आपको। अच्छा, और इसी अरसे में शुरू हो जाएगी। हाँ, इसी अरसे में क्या आप मौलाना और नवाज शरीफ साहब की भी 1-on-1 मुलाकात देख रहे हैं या मामलात उस बड़ी बैठक में तय हो गए? मेरा ख्याल है बैठक में तय हो गए। हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, मगर मेरा ख्याल है कि जाहिर है मौलाना की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा तो नहीं था कभी कि भाई अगर मियाँ मेरे को आए तो फिर घर बढ़ दी है। अच्छा। मैं इन जॉनीज को तो ट्रस्ट नहीं करता, मगर मियाँ जो है अगर वो मुझे अपना गिव्स मी हिज वर्ड कि जो ये करने जा रहे हैं और मुझे इस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा तो देन यस आई विल बी कंसिडरेट, आई विल लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। तो मेरा ख्याल है वो मियाँ साहब ने सोचा कि अगर मैं गया वहां और मेरी बात मौलाना ने ना मानी या वहां भी कोई झिटखटा हुई तो बेहतर ये है कि एक ऐसा कवर लिया जाए एपीसी का। You're right, it's a cover story. तो एपीसी का सहारा लेके सारे ने जपी शपी पारी, चुमी ले ली और तो अब ये है कि कान के अंदर भी वो मौलाना का भी आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि मियाँ आ गया है। तो अब अगर जरूरत पड़ी आयशा तो मियाँ कैन ऑलवेज गो, या ये भी हो सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो रहा हो तो मौलाना भी आए होंगे
तो ये फिर आप देखिएगा वहां जो जफियां मियां दी और मौलाना दी होती है, देखना तो सही। और ये सारा मंजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कैसे गुजरेगा, अभी जाहिर है उसकी वो मंजर तो होगा, वो तो शोर शराबा होगा, गाली गलोच चाली गलोच होगी, वो तो चलेगा। शोर और ये आज शराबा। मौलाना को बड़ी 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 ये तारीफ कर रहे हैं मौलाना की, बाद में ये कहेंगे मौलाना ने बिट्रे कर दिया, हाय 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 हाय। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, मौलाना के कहेंगे हमने ये मनवा लिया, हमने ये मनवा लिया, और आप क्या चाहते हैं। हाँ, कितना आसान है सेठ साहब, इसको गैस करना क्या हो सकती है। लेकिन वो जो राइवल्स हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल राइवल्स, वो फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि शायद कहीं ना कहीं बात बन जाए, और इसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं। कोशिश अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की, उन्होंने क्या किया, वो कहाँ रहे, इस बारे में सेठी साहब ने तबसरा पहले ही अपने तबसरे में सारी सिचुएशन बता दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। वो पाबंदी किस सिलसिले में है, और सेठ साहब बहुत से अगर और मगर के दरमियान जो एक और बात हुई वो बहुत अहम थी कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक के लिए पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं है, अडयाला के दीगर कैदियों से भी मुलाकातों पर, ज़ाहिर है टेरिटरी आसपास ही है, तो इसीलिए कुछ ऐसे खदशात भी हैं। अभी हाल ही में एक अटैक भी हुआ जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है और मुलाकातों पर पाबंदी भी लगाई गई है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि ये पाबंदी सियासी ज़िम्न में लगाई गई है या इंतज़ामी तौर पर अहम थी? दोनों, क्योंकि खान साहब ने तो पूरी कोशिश करनी है ना कि किसी तरीके से डिसरप्ट किया जाए और डी चौक को ऑक्यूपाई किया जाए फिर से। तो वो तो हर रोज कहेंगे पहुंचो, हर रोज बयान देंगे पहुंचो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनका तो टैक्टिकल यही है ना कि जी टी चौक पे हमारे 5,000 बंदा पहुंच जाए, तो फिर देखते हैं असेंबली कैसे पास करती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसलिए मेरा ये मौकफ था कि पहली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सरप्राइज होना चाहिए, उसका मसवदा भी इट शुड बी अ सरप्राइज, एक दिन पहले, उससे पहले पता नहीं चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सारे मुत्तफिक होने चाहिए उसके ऊपर। नंबर 3, कि उसकी डेट भी पता नहीं होनी चाहिए कि किस वक्त को। खान साहब की तो यही कोशिश होगी और उनके दोस्तों की और फॉलोअर्स की कि किसी तरीके के साथ डी चौक में पहुंचा जाए और वहां जाके काबू किया जाए डी चौक को, ताकि असेंबली का घेराव हो सके। तो अगर ये, तो मेरा ख्याल है ये बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पोलिटिकल। खान साहब को चुप करके बैठा के रखना ताकि वो कोई इंस्ट्रक्शंस ना भेज सके या कोई नई बात ना शुरू कर दे। ठीक है, अमेंडमेंट्स के अलावा एससीओ कॉन्फ्रेंस यानी एक तीर से 2 शिकार ये गवर्नमेंट करने जा रही है, और उसके बाद उससे अगले दिन 19 तारीख को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। शायद तभी रूनुमाई हो सके और वो सहाफ़ियों से कोई बात करके अपना मौक़िफ़ दे सकें इस सारी हलचल और हैपनिंग जो भी पाकिस्तान में हुई इस अरसे में, क्योंकि अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना डी चौक के एहतजाज के ऊपर और ना ही उसके बाद की सूरत हाल के ऊपर। लेकिन मीनवाइल सेठी साहब, एक अरसे से जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही थी, जिसको क्वेश्चन किया जा रहा था, सऊदीज़ के आने को, यूएई से इन्वेस्टमेंट के आने को, IMF डील तो चले हो गई, तब सऊदी वफ्द का पाकिस्तान का विजिट, इसको काफ़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है, और जिन ख्यालात का इजहार वो वफ्द कर रहा है और जितने खुश वज़रा दिखाई दे रहे हैं, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी माशी ताकत बनने जा रहा है। डू यू थिंक ये सब एक राइट डायरेक्शन में चीज़ें अब जाना शुरू हो गई हैं और इस गवर्नमेंट को कम अज़ कम इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है इस विजिट के बाद? आयशा, इस वक्त आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट भी, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि अब मामला चल पड़ा है।